हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न हमें दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मतलब हमें दो ऐसी धनात्मक संख्या लेनी है जिनके वर्गों का योग कितना होगा, 365। तो मान लीजिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक होगी हमारी x और दूसरी हम मान लेंगे x+1। ठीक है, दो हमने संख्या मान ली है जो हमें प्रश्न में बोला था। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार फिर प्रश्न बोला है जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब उनके वर्ग जो हमने संख्या मानी है उनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो पहली संख्या हम है हमारी x+1 का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर 365, मतलब इनका योग कितना है, 365 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम x+1 मतलब का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab होता है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर ab की जगह क्या दिया है, x और 1 दिया है। तो यहाँ पर a है हमारा x और b है हमारा 1 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a का वर्ग, अब a का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग फिर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर b का वर्ग दिया है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2ab दिया है, तो 2ab, 2 तो वैसे ही रहेगा, a क्या हमारा x है और b क्या हमारा 1 है। अगर 1 का गुणा हम x से करेंगे तो x ही होगा। और फिर क्या बोला है, b का स्क्वायर, तो b क्या है हमारा 1 और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस x का स्क्वायर, तो x² बराबर 365 होगा। अब क्या करेंगे हम, जो x² और x² है उसको जोड़ देंगे, तो एक x² और एक x², एक और एक होगा 2 और x² प्लस 2x और प्लस का 1 बराबर 365। अब क्या करेंगे कि ये जो 365 है हम इसको इक्वल के इधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1 माइनस 365 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम कि एक प्लस का 1 और माइनस का 365। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 365 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 364। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर हम इस समीकरण में 2 से भाग देंगे तो ये समीकरण थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को 2 से भाग देने पर, अब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x² बटे में 2 प्लस 2x बटे में 2 और माइनस 364 बटे 2। अब देखो 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, x² बचा, प्लस अब 2 से 2 फिर कट गया तो यहाँ बचा x। अब देखो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब इसमें से बचा एक पास वाले को दिया 16 हो गया, तो 2 8 16 और यहाँ पर 2 दूनी 4 मतलब 182। तो हमारी समीकरण हो गई x² + x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि गुणनखंड करेंगे। अब हम ऐसी संख्या लेंगे कि जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो हम यहाँ पर समीकरण लेंगे 14x और माइनस का 13x। अगर 14 में से हम 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का x बचेगा। तो x² + 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ बचेगा एक x प्लस का 14। अब इस वाले यहाँ से हम दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ माइनस कॉमन लिया और यहाँ से हम कॉमन लेंगे 13, तो यहाँ बचेगा x + 14 बराबर 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो हम इसको लिख लेंगे x + 14 और एक हो जाएगा x - 13 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम कोष्ठक को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले इसको रखते हैं, x + 14 बराबर 0, तो जो प्लस का 14 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 14 जो धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक आया उत्तर। तो अब दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो x - 13 बराबर 0। अब ये माइनस का इक्वल के उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर 13। अतः धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, 13 और 14 होंगे। आई होप आपको हमारा यह वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।